हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 11th के इलेक्टिव के काव्य खंड को। आप सभी को बहुत इंतजार था। काव्य खंड को लेकर काफी खास तौर से आप लोगों में कंफ्यूजन रहता है। गद्य खंड तो फिर भी आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाता है, लेकिन काव्य खंड में आप लोग काफी हद तक अटकते हैं, इसीलिए काव्य खंड का बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं अपने काव्य खंड के बहुविकल्पीय प्रश्नों। तो आज है हमारा क्लास 11th हिंदी इलेक्टिव की हमारी बुक है अंतरा भाग 1। इसके काव्य खंड का जो प्रथम चैप्टर है वहां पर कबीर जी के 2 पद दिए गए हैं। कौन कौन से? अरे इन दो रहा न पाई और दूसरा बालम आवो हमारे घेरे। तो इन दोनों ही पदों को हमने पहले बहुत अच्छे से समझा हुआ, ठीक है, लेकिन तब भी आज मैं आपको फटाफट एक शॉर्ट में इसको समझाऊंगी। फिर उसके बाद अब हम करेंगे क्या, समझाएंगे और काव्यांश आधारित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी करेंगे, ठीक है, और उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप यहाँ पर चीजों को समझ सकें। अब चूंकि 2 ही पद हैं तो 2 ही पद पर आधारित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी कि 2 काव्यांश हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपके लिए। शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला काव्यांश है, अरे इन दो रहा न पाई हिंदू अपनी करे बड़ाई गागर छुअन न दे वेश्या के पायन तर सोवे ये देखो हिंदुआई। मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाएं खाला केरी बेटी ब्याहे घरी में करें सगाई। बाहर से एक मुर्दा लाएं धोए धाए चढ़ाई सब सखियां मिली जीवन बैठी घर भर करे बड़ाई। हिंदुवन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई कहे कबीर सुनो भाई सावधान साधु कौन राह है जाई। तो यहाँ पर कह रहे हैं उस समय हिंदू और मुसलमान जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, लेकिन उसके अंदर लोग सभी आडंबर करते थे। इस पर एक तरीके से कटाक्ष जो है कबीर जी ने इस पद के माध्यम से किया है। क्या कहते हैं? अरे इन दो रहा न पाई, यानी कि ये दोनों सही राह प्राप्त नहीं करी। हिंदू अपनी बहुत ही बड़ाई करते हैं कि मैं बहुत उच्च धर्म का हूं, इसलिए वो अपनी गागर को छूने नहीं देते, लेकिन वो वेश्या के पैरों तले बैठकर जो है उसकी ही सेवा करते हैं। ये है उनकी हिंदुआई। फिर दूसरी तरफ मुसलमानों के लिए कहते हैं कि भाई पीर औलिया जो इनके धर्म के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये मुर्गा मुर्गी खाते हैं और अपनी ही बहनों की बेटियों से ही घर में ही सगाई करते हैं, ब्याह करते हैं, और बाहर से एक मुर्दा लाकर धो धाय कर बनाते हैं और सब एक साथ मिलकर बैठते हैं और बढ़ाई करते हैं। हम लोगों ने, मैं अब कबीर जी कहते हैं मैंने हिंदुओं के अपने धर्म की बड़ाई करते देख लिया, मुसलमानों को देख लिया, लेकिन ये दोनों ही सही राह पर नहीं, ऐसा उनका मानना है। ठीक है, तो चलिए अब इस पर 5 प्रश्न है काव्यांश पर। कबीरदास जी के अनुसार किन दोनों को अपना मार्ग नहीं मिला है सही तौर पे? तो हिंदू और मुसलमान दोनों की ही बात करी है उन्होंने यहाँ पर। तो क्या है, हिंदू और मुसलमान को अपनी राह नहीं मिली। अब कथन कारण आधारित है, हिंदू अपने पानी के बर्तन को किसी अन्य वर्ग के व्यक्तियों को छूने नहीं देता। बात सही है, तो कथन सही है। कारण आइए, हिंदू अपने धर्म की प्रशंसा करते हुए स्वयं को बहुत पवित्र मानता है। ये भी कारण भी सही है, ये पवित्र मानते हैं इसीलिए वो किसी दूसरे को अपनी गागर छूने नहीं देते। तो कथन सही है, कारण आर उसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट आते हैं। प्रस्तुत पद्यांश में कबीर जी ने किस पर प्रहार किया है? वो किस पर प्रहार कर रहे हैं? वो अपने आप को बहुत ऊंचा मानते हैं लेकिन दिखावे के लिए बहुत सारी चीजों को करते हैं, ठीक है ना। तो बाह्य आडंबर व पाखंड पर, तो ये ऑप्शन एकदम सही। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन है, देखते हैं इसमें क्या सही है। मुसलमानों के आध्यात्मिक शिक्षक मुर्गी मुर्गे को मारकर खाते हैं, सही है, बिल्कुल सही है। हिंदू मुसलमानों से अधिक पवित्र होते हैं, नहीं, ये बात नहीं बोली है कबीरदास जी ने। हिंदू वेश्या के यहां जाने से भी संकोच नहीं करते, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा वक्तव्य सही, ठीक है। अब यहां पर हम देख रहे हैं नंबर 4, जहां पर फर्स्ट और 3 सही है, तो घा पे ऑप्शन टिक करें। कबीर जी के अनुसार मुसलमान प्रायः क्या करते हैं? घर के ही सदस्यों के साथ सगाई या शादी कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। घर से बाहर रिश्तेदारी बनाते हैं, नहीं। अलग अलग बैठकर खाना खाते हैं, नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर का ऑप्शन सही है, वो घर में ही सगाई या शादी कर लेते हैं।
अब हम आते हैं अपने दूसरे पद पे। यहाँ क्या दिया है, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा सनेरे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रहबन धरे न धीर रे, कामिन को और बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिव से कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जे जाए ना। तो यहाँ पर जो इन्होंने सामने प्रस्तुत किया है वो एक तरीके से जो स्त्री है वो अपने प्रेमी से बिछड़ी है, उसे कहीं चैन नहीं आ रहा, कुछ नहीं भा रहा, ये चीज उन्होंने सामने बताई है। लेकिन इसके पीछे यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं बालम, बालम आवो हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे। तो यहाँ पर बालम अर्थात पति ईश्वर को बताया गया है और भक्त यानी कि कबीर जी उनकी पत्नी के रूप में अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने आप को बुला रहे हैं कि पति देव यानी कि प्रिय, तुम अब हमारे मतलब मेरे घर आ जाओ, अब तुम्हारे बिना ये शरीर जो है वो दुखों का भंडार बन चुका है। सब कोई कहे तुम्हारी, सब लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी ही पत्नी हूं अर्थात तो तुम्हारी ही भक्त हूं, मुझको इसमें से मुझे इसमें कोई भी लाज या शर्म नहीं आती। दिल से नहीं लगाया तब कैसा स्नेह रे, तुमने मुझे अपने दिल से ही नहीं लगाया, दिल से ही तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं मानते हो, फिर कैसा स्नेह। अब मैं तुम्हारे बगैर उसी तरह तड़प रही हूं जैसे अन्न जो है, मुझे जो है ना तुम्हारे बगैर अब ना अन्न अच्छा लग रहा है, ना नींद अच्छी आ रही है, ना घर में मेरा मन लग रहा है, ना मैंने धीरज धारण किया हुआ है। जिस तरीके से मैं तुमको उसी तरीके से बुला रही हूं या प्रेम चाहती हूं, जिस तरीके से प्यासे को पानी की जरूरत होती है, मैं तुम्हें उसी तरीके से चाह रही हूं इस समय जैसे कि एक प्यासे को पानी की जरूरत होती है कोई ऐसा परोपकारी, पिवसा कहे सुनाए रे, यानी कि कोई ऐसा उपकारी है जो मेरी इस दुख वृथा को जाकर मेरे पेय को सुना दे कि भाई तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा भक्त जो है इस तरीके से तुम्हारे लिए तड़प रहा है, ऐसा कोई बात जाकर उन्हें बता सकता है। अब तो बेहाल कबीर भयो, बिन देखे जी, कबीर जी कहते हैं अब मेरा हाल बहुत बेकार हो गया, जब तक मैं आपको देख नहीं लूं ईश्वर, मैं जी नहीं पाऊंगा। ठीक है, अब इस पर देखिए क्या है, अब यहाँ पर हमारे सामने जो दिया गया है वो क्या है, 5 प्रश्न है। प्रस्तुत पद्यांश में बालम किसका प्रतीक है? बालम परमात्मा यानी कि ईश्वर का प्रतीक है। स्नेह की अभिव्यक्ति कब तक नहीं होगी? प्रस्तुत पद के आधार पर बताइए। जब तक परमात्मा आत्मा से नहीं मिले, जब तक हम दोनों का मिलन नहीं होगा तब तक स्नेह की अभिव्यक्ति नहीं होगी। सिंपल सी चीज ना, जब तक परमात्मा स्वयं मिलने नहीं आएंगे, जब तक परमात्मा आत्मा से दिल नहीं लगाएंगे, जब तक आत्मा स्वयं परमात्मा से नहीं मिलेगी, जब तक आत्मा शरीर का मुंह नहीं करेगी। तो सही क्या है, जब तक परमात्मा आत्मा से मिलने नहीं आएंगे तब तक स्नेह की सही अभिव्यक्ति नहीं। प्रस्तुत पद में कामिन किसका प्रतीक है? कामिन किसकी प्रतीक है? कामिन मतलब जो स्त्री है वो किसका प्रतीक है? आत्मा। ठीक है, कबीर जी की आत्मा का प्रतीक है। पिवसो कहे सुनाए रे से कबीर जी का क्या भाव है? तो क्या कह रहे हैं, क्या कोई उनकी व्यथा को परमात्मा से नहीं कह सकता? उन्हें कौन से प्रियतम से मिलाएगा? क्या कोई उनकी आत्मा की प्यास नहीं बुझा सकता? क्या कोई उनकी व्यथा को दूर नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पर इस पंक्ति पिवसा कहे सुनारे का मतलब है क्या कोई उनकी व्यथा को परमात्मा से नहीं कह सकता, यानी कि वो इतनी तकलीफ में है, कोई पर उपकारी यानी दूसरा उपकार करने वाला व्यक्ति जाकर मेरी परेशानी को ईश्वर से नहीं बता सकता। प्रश्न संख्या 5 है, प्रस्तुत पद्यांश में कबीर जी की कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति का परिचय मिलता है? कौन सी प्रमुख प्रवृत्ति है कि वो जो है वो किसकी करते हैं? वो निर्गुण ब्रह्म के उपासक है ना। देखिए क्या है, उनके अंतर ज्ञान का, उनके निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, उनके रहस्यवाद की भावना का, उनकी उपदेशात्मक शैली का। तो सही क्या है, उनकी निर्गुण ब्रह्म की उपासना का परिचय मिलता है। तो ये 2 पद जो है इस पाठ में हमको दिए थे, तो हमने उन पर आधारित आपको प्रश्न करा दिए। अब हम पूरे यानी कि इन्हीं 2 पदों पर और भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, कवि हिंदुओं और मुसलमानों की ही बात क्यों कर रहे हैं? वो और किसी की भी तो कर सकते थे, हिंदू मुसलमान की ही क्यों कर रहे हैं? देश में उस समय बहुतायत में 2 ही धर्म के लोग रहते थे,
उसे हिंदू मुसलमान प्रिय है, उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों से घृणा है, या इनमें से कोई नहीं। तो सही रीजन क्या है? उस समय बहुतायत में हिंदू और मुसलमान ही दो धर्म ही थे, इसीलिए उन्होंने इन दोनों का ही उदाहरण दिया है। अन्न न भावे नींद न आवे, यह किसकी विरह पीड़ा को दर्शा रहा है? किसकी विरह पीड़ा को दर्शा रहा है? देखिए, आत्मा की, प्रेयसी की, पत्नी की या बहन की। तो अन्न न भावे नींद न आवे, ये किसकी पीड़ा को दर्शा रहा है? ये आत्मा की पीड़ा को दर्शा रहा है। क्योंकि देखिए, वैसे तो अगर आप शाब्दिक अर्थ में देखेंगे तो ये प्रेयसी की बात हो रही है, लेकिन प्रेयसी जो है वो डायरेक्ट है, लेकिन इसका आश्रय क्या व्यक्त किया गया? आश्रय सीधे सीधे व्यक्त किया गया है कि ये आत्मा की बात हो रही है। कबीरदास क्यों निर्णय नहीं कर सकते कि उन्हें किस मार्ग पर चलना है? क्योंकि ईश्वर भक्त हैं, दोनों बाह्य आडंबर से ग्रस्त हैं, अधर्मी हैं, दोनों धर्म। अब कबीर जी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो हिंदुओं की तरफ जाएं या मुसलमानों की, क्योंकि दोनों ही बाह्य आडंबरों में फंसे हैं, इसीलिए वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो सही क्या है? दोनों बाह्य आडंबर से ग्रस्त हैं। कबीर की भाषा कैसी है? कबीर की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है, ध्यान रखिएगा। उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है? सदुक्कड़ी भाषा। अब आ जाते हैं, निम्नलिखित में असत्य कथन छाटिए। चार में से आपको गलत कथन छांटना है। कबीर के काव्य में बाह्य आडंबरों, दिखावापन और ढोंग पर चोट करते हुए इसका विरोध किया गया है। बिल्कुल सही, ठीक है। कबीर ने सांप्रदायिक सद्भाव की बात पर का पुरजोर समर्थन किया, यानी कि सभी संप्रदायों को एक होकर रहना चाहिए, ये बात उन्होंने कही है। कबीर विषमता मूलक समाज के समर्थक है, ये असत्य कथन है, ठीक है। वो विषमता नहीं चाहते, वो क्या चाहते हैं? समता चाहते हैं, यानी कि सब में बराबरी। कबीर ने राम और रहीम में कोई भेद नहीं माना, ये तो यहाँ पर जो गलत है वो है आपका तीसरा ऑप्शन। हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई, पंक्ति में कबीर का व्यंग भाव है। क्या है? हिंदू और मुसलमानों का परस्पर प्रेम, हिंदू और मुसलमानों के उच्चता बोध की भावना, यानी कि बड़े बड़े बोल बोलने की भावना को बताया गया है। हिंदू और मुसलमानों की हीनता की भावना, या इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? हिंदू और मुसलमान की बहुत बड़े बोलने की बात को दर्शाया गया है। पहले पद में कबीर जी ने किस पर प्रहार किया है? वो क्या किस चीज पर प्रहार कर रहे हैं? तत्कालीन समाज व्यवस्था पर, हिंदू और मुसलमान के धर्म आचरण पर, नास्तिक लोगों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही क्या है? ये हिंदू और मुसलमान के धर्म आचरण, यानी कि धर्म को व्यक्त करने के तरीके में के ऊपर प्रहार किया है। विरहिणी स्वामी के लिए कितनी व्याकुल है? किस तरीके से व्याकुल है? जिस तरीके से प्यासे को पानी की जरूरत होती है ना। तो देखिए, जितना चांद चकोर के लिए है, मोर बादल के लिए है, प्यासा पानी के लिए, किसान वर्षा के लिए। तो सही क्या है? प्यासा पानी के लिए जितना व्याकुल। बालम आवो हमारे गहरे में कबीर अपने आराध्य और स्वयं के बीच किस संबंध को मानते हैं? वो किस संबंध को मान रहे हैं? उन्होंने पति और पत्नी का, देखिए सबसे इसमें क्या उन्होंने बोला? बालम और अगर, तो अपने आराध्य, तो आराध्य कौन है? उनके पति है, और उनकी आत्मा क्या है? पत्नी है। तो यहाँ पर क्या है? पति और पत्नी। जो नेक्स्ट ऑप्शन में पत्नी और पति है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पहले आराध्य के लिए पूछा है, तो आराध्य तो पति है और स्वयं क्या है? उनकी पत्नी है। तो यहाँ पर ये ऑर्डर गड़बड़ है, इसलिए ये गलत होगा। कबीर जी कौन सी काव्यधारा के कवि हैं? देखते हैं। ज्ञान मार्गी काव्यधारा के, सूफी काव्यधारा के, प्रेमाश्रय काव्यधारा के, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी काव्यधारा है उनकी? वो है ज्ञान मार्गी काव्यधारा, यानी कि वो अपने काव्य के माध्यम से लोगों में ज्ञान का प्रचार करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा काव्यखंड का पहला अध्याय, जहां मैंने आपको 2 पदों पर आधारित प्रश्न और कुछ आपको एक्स्ट्रा प्रश्न कराए। तो इसी तरीके से हम बढ़ेंगे अब, जहां पर हम पढ़ेंगे सूरदास जी को। तो बस थोड़ा सा इंतजार और देखेंगे कि भाई किस तरीके से श्री कृष्ण खेल में गुस्सा हो जाते हैं, है ना। तो उन पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न जल्दी। फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।